दोस्तों, आज की कहानी है पोते का प्रेम। राहुल के पिता क्रांति प्रसाद एक छोटे से कस्बे में अध्यापक थे। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजेश्वर देवी भी अपने पति के साथ ही रहती थी। राहुल गांव में अपनी दादी माँ के साथ रहता था। वह अपनी दादी माँ का बहुत लाडला था। राहुल के पिता कांति प्रसाद छुट्टियों में घर पर आते तो दादी माँ के लिए और राहुल के लिए दशहरी आम का टोकरा अवश्य अपने साथ लेकर आते। राहुल की दादी माँ को आम बहुत ही पसंद थे। राहुल जब पढ़ने की उम्र में आया तो दादी मामा ने उसे गांव के पाठशाला में पढ़ने बैठा दिया। दादी माँ उसका पाठशाला से लौटने का इंतजार करती और पाठशाला से लौटने पर राहुल के हाथ मुंह धुलाती। इसके बाद दोनों दादी पोते साथ में खाना खाने बैठते। एक दिन काफ़ी प्रतीक्षा करने के बाद भी राहुल अब तक घर नहीं लौटा था। दादी माँ को उसकी चिंता होने लगी थी और मन में कृत्रिम विचार आ रहे थे। वह अपनी लाठी लेकर राहुल को ढूंढने निकल पड़ी। पाठशाला के अहाते तक पहुंचकर देखा कि राहुल पाठशाला के नज़दीक जोहड़ में डूबते उतरते बच्चों को जोहड़ से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। राहुल बड़ी मेहनत के बाद उस डूबते हुए बच्चे को बाहर निकाल पाया। राहुल के सारे वस्त्र गीले हो चुके थे और वो बच्चे को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बच्चा जब भी भयभीत था तब तक दादी माँ भी राहुल के नज़दीक पहुँच चुकी थी। राहुल ने जिस हिम्मत से बच्चे को जोहड़ से बाहर निकाला उसे देखकर दादी माँ को उसकी बहादुरी पर गर्व हुआ। तभी उस बच्चे के माता पिता भी उसे ढूंढते हुए उधर आ निकले और अपने बच्चे को सकुशल देख ईश्वर को धन्यवाद दिया और बच्चे को अपने साथ लेकर चले गए। दादी अपने पोते राहुल के साथ घर चली गई और उसके गीले कपड़े उतरवा कर सूखे हुए कपड़े पहनाए। इसके बाद दोनों खाना खाने बैठे। दादी माँ का असली नाम कमला था, किंतु इस नाम से केवल गांव के बुजुर्ग ही परिचित थे। नई पीढ़ी के लोग उन्हें दादी माँ कहकर संबोधित करते थे। दादी माँ के मामा का बेटा जानकी प्रसाद शहर में किराना स्टोर चलाता था। उसका एक ही बेटा था, भवानी प्रसाद। जानकी प्रसाद अपनी बहन से मिलने गांव आते रहते थे और कभी कभी उनका बेटा भवानी भी अपनी बुआ से मिलने अपने पिता के साथ चला आता था। अब जानकी प्रसाद तो रहे नहीं, उनके बेटे भवानी ने अपने पिता का कारोबार संभाल लिया था और अपने पिता की तरह कभी कभी अपनी कमला बुआ से मिलने गाँव चला आता था। अब राहुल ने भी अपनी 5वीं कक्षा तक की शिक्षा पूरी कर ली थी और उसे शहर में आगे की पढ़ाई करने जाना था, लेकिन शहर में पढ़ने के लिए भेजने को दादी माँ घबरा रही थी, क्योंकि उसने राहुल को अभी अकेला बाहर निकलने नहीं दिया था। एक दिन भवानी प्रसाद बुआ से मिलने गांव आया हुआ था तो दादी माँ ने उसके सामने शहर में राहुल के आगे की पढ़ाई करने की बात छेड़ी और कहने लगी कि बेटा भवानी, राहुल को मैंने कभी बाहर नहीं निकलने दिया है। मैं चाहती हूँ कि यह तुम्हारे पास रहकर अपने आगे की पढ़ाई करे, इसलिए तुम इसे अपने साथ ही ले जाना। दूसरे दिन भवानी प्रसाद राहुल को अपने साथ शहर लेकर चल पड़ा। भवानी प्रसाद की पत्नी गौरी ने राहुल के गाल थपथपाकर स्नेह किया। दोनों पति पत्नी राहुल का ध्यान रखने लगे थे। राहुल को एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया गया। अब राहुल रोज स्कूल जाने लगा। उनके एक छोटा शिशु था जिसे राहुल स्कूल जाने से पहले और आने के बाद खिलाता और दादी माँ कमला का एक और बेटा था, जमनी प्रसाद, जो कांति प्रसाद से 2 वर्ष छोटा था। दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था। जमुना प्रसाद ने किसी बात को लेकर बड़े भाई का सामना कर लिया, साथ ही तेज स्वर में चिल्ला उठा। इस बात को लेकर क्रांति प्रसाद ने अपने छोटे भाई से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया था और जमुना प्रसाद अपने परिवार के साथ लेकर अलग रहने लगे थे। राहुल भी शहर से अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस अपनी दादी माँ के पास गाँव लौटा था और दादी माँ भी उसे अपने पास पाकर प्रसन्न थी, किंतु इसके बावजूद भी दादी को अपने जीवन में खालीपन महसूस हो रहा था। आज उसके दोनों बेटों में से एक बेटा उसकी नज़र से दूर था। कभी दोनों बेटों का परिवार एक साथ रहता था और घर में चारों ओर खुशी का साम्राज्य था। आज वही बड़े बेटे का परिवार उसके पास होने पर भी चारों ओर निरुत्ता छाई हुई थी। दादी माँ आज बहुत उदास थी और यही सोच रही थी कि अपने दोनों बेटों के बीच खड़ी हुई दीवार कैसे गिराऊं। एक दिन उसने अपने योजना के अनुसार दोनों बेटों को अपनी गहन बीमारी का तार भिजवा दिया, जिसमें बताया गया कि इस बीमारी का इलाज असंभव है। मेरे प्राण पखेरु कभी भी उड़ सकते हैं, इसलिए तुरंत पहुँचे। तब दोनों बेटों को तार मिला तो जमुना प्रसाद अपनी पत्नी को साथ लेकर तुरंत माँ से मिलने आया और कुछ ही घंटों में बड़े बेटे कांति प्रसाद भी आ पहुँचा। दोनों बेटों ने देखा कि उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसके चेहरे की चमक भी फीकी पड़ गई थी। अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर दोनों बेटों की आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपने माँ को शहर ले जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क कर उसका इलाज कराने की आपस में बातें कर रहे थे। यह सुनकर दादी माँ कमला, जो अपने आंखें मूंद कर सब कुछ देख सुन रही थी, अचानक बिस्तर से खड़ी हुई
और अपने दोनों बेटों से बोली कि मेरी इस बीमारी का इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है, केवल तुम्हारे पास है। तुम दोनों अपने पुराने वेमनिस्ट को बुलाकर यदि एक साथ रहने लगोगे तो मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है। इतना कहकर चुप हो गई। छोटे बेटे ने अपने बड़े भाई से क्षमा मांगी और छोटे को क्षमा करते कांति प्रसाद ने अपने गले से लगा लिया। आज दादी माँ का वह बोझ हल्का हो गया था जो बरसों से उसे कष्ट पहुंचा रहा था, साथ ही जीवन का खालीपन भी। दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।